सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों से आग्रह कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे आज भी एक एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देख रहा था, तो कुछ कॉमन बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पुलिस का एग्जाम देने से पहले पुलिस के कुछ दिशा निर्देश है जिनकी आपको पालना करनी होगी, और वो आज ही नहीं है, हर एग्जाम के लिए खास बात है। ये देखिए कैसे आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों हेतु जरूरी दिशा निर्देश। सिर्फ 3 से 4 मिनट आपके लूंगा, रूप ढंग से इसको देख लेना ढंग से। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर केवल निम्न सामग्री लेकर जाएं। क्या? एक तो एडमिट कार्ड यानी आपका प्रवेश पत्र, 2.5 इंच की जो आपके साइज की फोटो होती है, 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम रंगीन फोटो एडमिट कार्ड पर चिपकाकर आपको लेके जाना है। नीली शाही का पेन, इस प्रकार का पेन आपको पारदर्शी पेन लेके जाना है जिसमें कुछ रबड़ रुबड़ ना लगाओ, ऐसे पारदर्शी पेन दिख रहा ना, ये खास पाइप सीधी साफ दिख रही जिसके अंदर कोई भी आपकी एक्स्ट्रा जो नकल सामग्री या पाठ्य सामग्री छुप ना सके, ऐसा कोई भी पेन साफ सुथरा होना चाहिए। ये इसे पारदर्शी पेन बोलते हैं, ब्लू कलर का, सिंपल से सिंपल। फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। पहचान पत्र नहीं है तो इसके अलावा और कई इसके ऑप्शंस है। फोटो पहचान पत्र हेतु मान्य दस्तावेज, यानी आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं और पासपोर्ट या पैन कार्ड इत्यादि यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को विश्वास है कि आधार कार्ड इस भारत के अंदर मोदी जी की कृपा से सभी के बने हुए हैं, और उस फोटो को देखकर ज्यादा भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके जरूर जाना। परीक्षा प्रारंभ होने के तय समय से 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले तो 50 मिनट पहले तो पहुंच ही जाना है, दिक्कत आती है लाइन वगैरह करके। प्रवेश पत्र के साथ संलग्न निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर उनकी पालना करें। देखो पेपर जब स्टार्ट होता है उस पर कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं, 2-1 मिनट निकाल के पढ़ लिया करो, जरूरी होता है। इसके अलावा देखो 2-3 बातें और बताता हूं। पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट, आस्तीन समझोगे, ऐसी शर्ट आपको नहीं पहन के जानी है, यानी फुल बाजू के आपको कपड़े नहीं पहन के जाने हैं, टी शर्ट पहन के जानी है। महिला है तो ब्लाउज वगैरह हाफ बाजू के कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि आपको पता है बटन बुटन ये क्या है, कई 1.5 क्षण होते हैं, बहुत भयंकर दिमाग लगाते हैं, बीच में फंसा फसूक ले जाते हैं, कोई बटन के अंदर कोई बटन के नीचे, इसलिए आपको आधी बाजू के कपड़े या कुर्ता ही पहनना होगा, पैंट पायजामा। अच्छा आज वो जेईई का एग्जाम था तो याद रखना, शर्ट पहनते हो यदि पहन ली फुल तो पहन रखी है तो खुलवा देंगे, आपको बता देता हूं। बनियान में बैठना पड़ेगा, सर जी बनियान ही नहीं पहनते तो भाई साहब अर्धनग्न होके बैठना पड़ेगा, आधे गांधी जी बन के बैठ जाओगे, अर्धनग्न फकीर बन के बैठना पड़ेगा पेपर में, सारे दर्शक देखेंगे आपको, सारे विद्यार्थी देखेंगे भाई ये बीच में कौन बैठा है। इसके बाद महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, भाई सीधी सी बात है, हाफ साड़ी आप नहीं पहननी है, ये ऊपर के पोर्शन की बात कर रहे हैं, नकल बाकी छुपाने वाला कहीं छुपा सकता है, उसका क्या है। इसके अलावा कुर्ता ब्लाउज पहनना है, हवाई स्लीपर पहनकर वह बालों में साधारण रबड़ डालकर, कई ऐसा कलाकार वे बालंग भाई आपका कार्रवाई करके लिया है, बाल चोटी चाटी बना के, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि चोटी चाटी कोई खोलेगा नहीं आपके, लेकिन फिर भी अब ऐसी नकल का क्या करोगे भैया आप, ऐसी नकल का कोई एक आधा पर्सन हो भी जाए। तो चप्पल पहननी आपको इस प्रकार की मतलब सिंपल चप्पल और बाटे की नॉर्मल जैसी भी। अब सोचेंगे जी ये क्या दिखा रहे हो, चप्पल हवाई टाइप की चप्पल इसी प्रकार की होती है, ज्यादा फैशन फूशन वाली नहीं हो, बटन बुटन ना लगो ताकि उसके अंदर कुछ फंस के, सिंपल चप्पल पहननी है, ठीक है जी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मोजा जानोगे, मोज नहीं है ये, मोजे जुराब की बात कर रहा है, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, एयर पिन, गंडा, ताबीज गंडा समझती हो, कई को ना ढोल डाल आपका दे देवता गलम लटकार ले जाए, जहां टंगे डावे कोई बालाजी कोई रामदेव जी श्याम जी, तो बाहर निकाल जाइयो, देवता दिल में लेर जाइयो, ढोल लाना देवता चला को नहीं, दिक्कत आ जाएगी। हैट कैप यानी को टोपी टापी पहने जी, मेरे को टोपी पहनने का शौक है तो वही शौक तेरे बार, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। कई बोलते हैं ना जी ठंड लग रही है, तो आपको पता है इस टाइम ठंड कैसे लगेगी, आपको लगती है तब भी नहीं ओढ़ना लागू होता है। परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर अभ्यर्थी मास्क लगाकर रखें। अच्छा सिंपल मास्क आता है मेडिकल पर, वो 5-10 रुपए का यूज एंड थ्रो वाला, एक बार लगाओ उसके पीछे मत पड़े रहना, मतलब उसको 2 दागे काम चलाने मत कर रहा,
वो एक बार यूज होता है, वो कहीं ना उसको संभाल के, कहीं वह देखूं कहीं बहना इसी लपेट के समेट लेती है, काम आसी दोबारा देखा अगली पेपर में और देखेंगे, नहीं 10 रुपए खून पसीने की मेहनत थोड़े लगा लेना, काम आएंगे। तो ये कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है ध्यान रखना है आपको हर तरीके से, क्योंकि बच्चा लेट जाता है या किसी तरह से नुकसान करता है जी, ये है वो है, तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं। एडमिट कार्ड आप मौके पे भागो जी निकलवाए, पहले निकलवा के छोड़ लो, अभी निकलवा लो, 2 घंटे पहले निकलवा लो, कोई व्यवस्था पहले रखो। ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको पता है दिमाग संतुलन होना चाहिए, ऐसे ज्ञान से कितने बांटते रहो भले, ज्ञान तो आपके पास भी बहुत है। ठीक है, इतनी ही काम की बातें थी, हालांकि आपको इनडायरेक्टली पता था, लेकिन मैं आपको फिर से उन बातों को जागृत करके दे रहा हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय।